हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? फागुन की महीना शुरू हो गया है और 15 फरवरी को आने वाली है महाशिवरात्रि की पर्व। बहुत ही मतलब साल भर जो है ना शिव भक्त इस दिन के लिए वेट करके रहते हैं। शिवरात्रि एक बहुत बड़ा त्योहार है और महारात्रियों में से एक है। कहते हैं कि अगर हम पूरे श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती की संपूर्ण परिवार के पूजा करते हैं, तो ये हमारे ना तो सिर्फ घर परिवार के लिए अच्छा होता है, बल्कि हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही सरल विधि से आप लोगों को महाशिवरात्रि की पूजा विधि दिखा रही हूँ। महाशिवरात्रि की पूजा बहुत ही बड़ा लेवल पे भी किया जा सकता है। आप चाहे तो पुरोहित बुलाकर, घर में ब्राह्मण बुलाकर घर पर हवन आदि भी करवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 4 प्रहर का भी पूजन होते हैं। कहते हैं कि सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और शिवरात्रि पूजा का सबसे जो अच्छा समय है वो है प्रदोष काल। अगर गृहस्थ पूजा कर रहे हैं तो प्रदोष काल में जरूर पूजा करें। और शिव जी की जो सबसे प्रिय समय होता है ना, वो प्रदोष काल होता है। तो चलिए, आप शुरू करती हूँ एकदम सरल सादा तरीके से घर पर हम पूजन कैसे करेंगे। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उनकी पूजन कर सकते हैं। देखिए, पार्थिव शिवलिंग जो बनाकर पूजा होता है ना, ये सबसे अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि माता पार्वती पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही शिव जी को प्रसन्न किए थे और भगवान शिव जी को अपने पति स्वरूप मिले थे। तो ठीक है, तो इस तरह से पूजा हमें जो है ना बहुत ही श्रद्धा से, भक्ति से, दिल से करना चाहिए। भगवान शिव जी बहुत ही अल्प सामान में ही तुष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें अपनी जितना हमें हम कर सकते हैं, ठीक है ना, जितना भगवान हमें दिया है उस हिसाब से हमें व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पीला कलर का आसन बिछा लिया है। आप सफ़ेद या लाल कलर का भी बिछा सकते हैं। चावल का आसन देंगे और माता पार्वती समेत अगर पूरे शिव परिवार का फोटो है तो उन फोटो की स्थापना जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम नंदी बाबा से लेकर सभी देवी देवता और उनके जो वाहन है उनकी भी पूजन एक ही जगह कर पाएंगे। और अगर फोटो नहीं है, आप लाना चाहते हैं, तो शिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग या शिव माता पार्वती सहित शिव जी की जो फोटो है उनकी स्थापना भी कर सकते हैं। और अगर नहीं लाना चाहते हैं, केवल पूजा करना चाहते हैं, तो देखिए आप मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा कीजिएगा। इसके बाद शिव जी की जो पूजा होता है, इसमें अभिषेक का ही मेन होता है ना, वो है अभिषेक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शिवलिंग हमने ले लिया है और छोटी सी पात्र में मैंने पहले आपको दिखाया है, ऐसा पात्र आपको नहीं लेनी है। कैसा लेना है, थोड़े से गहरा पात्र लेना है। अगर 4 प्रहर की पूजा कर रहे हैं तो इस तरह का गहरा पात्र लेने हैं, ताकि चारों प्रहर का पूजा एक साथ हो जाए। पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, फिर कच्चा दूध से, पंचामृत से स्नान कराते हैं और अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग चीज़ों से भगवान का अभिषेक किया जाता है। दूध, दही, घी, शक्कर, मधु मिलाकर आप पंचामृत तैयार करके जो अगर भगवान शिव जी की अभिषेक कराएंगे ना, तो इससे कहते हैं कि सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी के ऊपर चावल चढ़ाया जाता है। ऐसे अगर आपको जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, क्या चढ़ाने से क्या प्राप्ति होती है या कौन से उपाय किया जाता है, भगवान शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाना चाहिए। इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो मैं आप सभी के साथ शिवरात्रि से पहले ही फिर शेयर कर पाऊंगी। तो देखिए, भगवान शिव जी के हम स्नान करा दिया है। इसके बाद उनको अच्छे से अंग पोषण कर लेंगे। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो आप उनको हिलाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं। लेकिन अगर धातु का या पत्थर का मूर्ति है तो आप उनको अच्छे से साफ करा के फिर अपनी आसन में बैठाएंगे। इसके बाद जल छिड़कते हुए सभी का स्नान करा लेंगे। और इस तरह से सभी का स्नान होने के बाद हम धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। देखिए, धूप और दीप पूजा को स्थान को बहुत ही अच्छा खुशबू देती है और साथ ही में दीपक जो होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है। ये पूजा बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे आप चाहे तो कलश स्थापना करके भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सरल तरीके से करना चाहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ इतना व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो आज की सरल पूजा विधि आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम जनेऊ चढ़ाएंगे। भगवान गणेश जी को पीला जनेऊ चढ़ता है, भगवान शिव जी को सफ़ेद जनेऊ चढ़ता है। सभी को हम कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए। तो देखिए, अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है, आज के दिन आप रुद्राक्ष की माला से कम एक माला भगवान शिव जी के नाम पे जप जरूर करें। इसके और भी इसके कुछ उपाय मैं लास्ट में भी बता दूंगी, तो पूरे वीडियो को सुन लीजिएगा।
इसके बाद हम चंदन का टीका लगाएंगे, भस्म का टीका लगाएंगे भगवान शिव जी को। भगवान शिव जी को हल्दी कुमकुम आदि नहीं चढ़ता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। त्रिपुंड बना सकते हैं या नॉर्मल चंदन का टीका लगा सकते हैं। माँ पार्वती को आज सिंदूर का टीका जरूर लगाइएगा। सुहाग लेना होता है माता से। अगर आप सुहागिन हो, माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर हाथ में जो टीका सिंदूर बच जाएगा ना, ये अपने मांग में जरूर भर लीजिएगा। ये इतना अच्छा होता है, सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है जीवन में। तो माता से सुहाग जरूर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए हमने सभी को टीका कर दिया है। इसके बाद हम जो साथ ही में दिया को भी पूजन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप गुरु गृह आपका देखो भगवान शिव जी है ना, सारे ग्रहों का राजा होते हैं। तो आपका जो भी ग्रह आज के दिन ऐसा लगता है कि ये दुर्बल है, आपको पता है, जैसे गुरु ग्रह अगर स्ट्रांग हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए। तो आप हल्दी का टीका माता पार्वती को कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा। भगवान गणेश जी को कीजिएगा, लेकिन शिव जी को केवल मात्र भस्म चढ़ता है और चंदन चढ़ती है, ठीक है। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। तो माँ पार्वती के लिए अगर आप गुलाब के फूल मिल जाएगा तो गुलाब के फूल चढ़ाइए। भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय होते हैं। साथ ही में हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेलपत्र चढ़ाने का जो विशेष नियम है वो है, बेलपत्र का जो चिकना पार्ट है यानी कि जो सीधा पार्ट है वो भगवान शिव जी के तरफ चढ़ाया जाता है, और जो दूसरे साइड जो है ऊपर के तरफ रहता है। मोटा वाला जो डंठल है ये आपको काट के चढ़ाना है। साथ में थोड़ी सी जो चंदन होता है, चंदन लगाकर फिर चढ़ानी होती है, ठीक है। मैं अभी वीडियो में दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही हमें भांग के पत्ते अगर मिल जाते हैं, सम्मी के पत्ते मिल जाते हैं, धतूरा, भांग, जो भी भगवान शिव जी की प्रिय वस्तुएं होता है, जो जितना आपको मिल जाता है वो सारी चीज़ें आप भगवान शिव जी को चंदन लगाकर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि एक समी के पत्ते भी अगर हमने भगवान शिव जी को चढ़ा दिया, वो 1000 बेलपत्र के समान होते हैं। तो इतना उनको प्रिय होते हैं, ठीक है। तो उसको कोई भी जब प्रिय चीज़ें मिलते हैं ना, तो कोई भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज तो भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, और हमारे सभी प्रकार के जो अच्छे मनोभाव होते हैं, जो सात्विक चिंता होते हैं, वो सफल हो जाता है। इसके बाद हम भोग प्रसाद आदि चढ़ा देंगे। कोई भी आप सफ़ेद कलर का भोग, मीठा भोग जरूर चढ़ाइए माता पार्वती के लिए। इसके साथ मिठाई चढ़ा सकते हैं, फल वगैरह जो मिले वो चढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक पान के पत्ते में लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी रख के माँ पार्वती को चढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, देवियों को पान के पत्ते में जब लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी चढ़ाया जाता है तो ये उनको सबसे प्रिय भोग माना जाता है। तो ये अगर संभव है तो जरूर चढ़ाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने भगवान को सभी प्रकार का भोग चढ़ा दिया है। इसके बाद हम भगवान को इत्र लगा देंगे। आप चाहे तो स्नान के बाद ही या स्नान के जल में भी इत्र लगाकर भगवान को स्नान करा सकते हैं, या स्नान के बाद भी इत्र लगा सकते हैं। तो इस तरह से इत्र लगाने से क्या खुशबू आती है, और जब खुशबू आती है ना, तो वो भगवान उस पूजा को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। आप आज के दिन हवन भी करते हैं बहुत लोग। अगर पुरोहित बुलाकर बड़ा सा हवन कर पाते हैं तो पूरे घर की शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन अगर संभव नहीं है तो घर पर छोटा करके हवन आप कर सकते हैं। कई सारे वीडियोज़ में मैंने हवन करके भी दिखाया है। इसके बाद देखिए अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल। अगर चावल का 2 दाना भी है तो देख के लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा दाना एक साथ लेने से अच्छा है कि आप देख के लीजिए। तो वो भगवान शिव जी की शिवलिंग में चढ़ाना है। इससे हमें लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, धन धान्य अन्न की कमी नहीं होगी। माँ अन्नपूर्णा का कृपा सर्वदा ही रहेगा। इसके साथ ही हम भगवान को उनके प्रिय रुद्राक्ष की माला अर्पण करेंगे। फिर हाथ में एक फूल लेके महाशिवरात्रि की जो कथा है, ये कथा हमें जरूर पढ़नी या सुननी होती है। कथा सुनने के बाद हम आरती कर लेंगे, और आरती आप अलग से दिया जलाकर कर सकते हैं, कपूर की आरती कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। देखिए पुरोहित बुलाकर भी आप बड़ा हवन करके घर की शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। अगर घर पे आपको डर लगता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है घर पे, तो आज के दिन आप घर पे ब्राह्मण बुलाकर भी घर पे जो है ना उनका हवन कीजिए भगवान शिव जी के नाम पे, और ब्राह्मण को बहुत ही अच्छे से दान दक्षिणा करके विदा करें। इससे घर की शुद्धिकरण हो जाएगा। इसके साथ ही हम आरती कर लेंगे और माता पार्वती को सुहाग का सामग्री चढ़ा देंगे। सुहाग सामग्री में एक आध सामान आप अपने लिए रख सकते हैं, बाकी जो है आप मंदिर में दान कर दीजिएगा। थोड़ी सी दक्षिणा भी आपको जरूर चढ़ाना चाहिए, पूजा में रही कमियों को पूरा करता है दक्षिणा। तो इस तरह से देखिए बहुत ही सरल विधि से हमारी महाशिवरात्रि की पूजन जो है संपूर्ण हो जाता है। आप लोग अगर चाहे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें कि 4 प्रहर की पूजा कैसे की जाती है, तो मैं वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, ठीक है। 4 प्रहर की पूजा होती है और संपूर्ण पूजा विधि भी जल्दी आएगी। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।